हे गाइस व्हाट्सअप। तो भाई ये इस चैनल का पहला वीडियो होने वाला है। पहला तो नहीं होने वाला। इससे पहले मैंने इस चैनल पे शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में कुछ वीडियोस अपलोड किए थे, जिसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। एंड द मोमेंट आई posted my selection shots on this channel, my comment section literally exploded। तो भाई जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, ये रहा वो फुल लेंथ वीडियो। इसमें आपके सारे डाउट्स कवर होने वाले हैं। और फिर भी अगर कुछ रह जाता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, और मैं ट्राई करूंगा आपका सारा डाउट इस वीडियो से ही क्लियर हो जाए। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में बता दूं। जैसा कि आईडीएफसी बैंक पहले भी अपना एक एमर्जिंग बैंकिंग प्रोग्राम रन करता था, अभी भी करता है। बट वो जो वर्क प्रोफाइल होती है आपकी वो सेल्स की होती है। तो ये जो नया प्रोग्राम है एलिवेट प्रोग्राम, इसमें आपका जो वर्क प्रोफाइल रहेगा वो रिकवरी एंड कलेक्शन से रिलेटेड रहेगा। और आपको मैनेज करना रहेगा एजेंसी एजेंट्स को, मतलब एजेंट्स को नहीं, उनके मैनेजर को, जो एजेंसी मैनेजर्स होते हैं उनको। तो आपको असाइन कर दिया जाएगा 4 से 5 ऐसा एजेंसीज आपको असाइन की जाएंगी, इनके थ्रू आपको कलेक्शन करवाना है। करना नहीं है, करवाना है। और कुछ केसेस में जो हाई टिकट केसेस हैं, या फिर कभी कभी आपको जाना पड़ सकता है, उनके साथ भी जाना पड़ सकता है। और मोस्टली आप साथ ही में जाओगे। तो भाई फील्ड वर्क तो है, क्योंकि कलेक्शन है तो फील्ड वर्क है। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है भाई। अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा प्रोग्राम के ओवरव्यू के बारे में। आपको यहाँ पे फिक्स्ड पे मिलता है 5 लाख का, जो कि आपका फिक्स्ड ही रहने वाला है। अदर प्रोग्राम्स की तरह ये नहीं है कि आपको दिखाया जा रहा है 5 लाख पर दिया जा रहा है 25,000 20,000 ऐसा कुछ। ऐसा नहीं है। तो भाई यहाँ पे 5 लाख दिखाया जा रहा है, आप उसमें से जो भी आपका माइनस करके आता है, उसमें आप 3,000 से 4,000 के बीच में माइनस कर लेना। और भाई वो आपका इन हैंड बनने वाला है। डेजिग्नेशन आपको यहाँ पे एसोसिएट डेप्ट मैनेजर की मिलती है, जो कि एक सही डेजिग्नेशन है। इसके बाद आप सीधा कलेक्शन मैनेजर बन जाते हो। तो भाई काफ़ी सही चीज़ है। ड्यूरेशन यहाँ पे 3 मंथ्स का रहने वाला है। इसमें आपका पहला 2 मंथ क्लासरूम ट्रेनिंग रहेगा, और जो थर्ड मंथ रहेगा वो आपका ओजीटी रहेगा। ओजीटी से ही आपको ये सैलरी आपकी स्टार्ट हो जाती है 5 LPA की। जो प्रोग्राम फी है गाइस, ये 100% रिफंडेबल है। तो आपको फर्स्ट ईयर में 90,000 एंड सेकेंड ईयर में 90,000 करके, ऐसे 2 ईयर्स में आपको रिटर्न किया जाता है प्रोग्राम फी। 90,000 एंड 90,000, 1,80,000। अब भाई अ, बात कर लेते हैं इस प्रोग्राम फी के बारे में। तो ये करने के लिए आपको 1,80,000 देना पड़ता है, प्लस जीएसटी। जीएसटी कितना है? 18%। तो आपको टोटल बनता है 2,12,000 के आसपास। 2,12,000 आप या तो लोन ले सकते हो, या तो आप सेल्फ फंड कर सकते हो। अगर आप सेल्फ के थ्रू जा रहे हो तो आपको इंस्टॉलमेंट्स में पे करना रहेगा। आप एक साथ भी कर सकते हो, बट इंस्टॉलमेंट्स में आपको 50,000 पहले आपको सीट बुकिंग का अमाउंट होता है वो पे करना रहेगा। उसके बाद 56,000, और उसके बाद 1,06,000। तो ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर है। और ये तो वही बता रहा है 2 मंथ्स का कैंपस ट्रेनिंग, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अ, ये सब तो कुछ बताने का है नहीं इसमें। हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस का हम बात कर लेते हैं कि है क्या। सबसे पहले आप रजिस्टर करते हो, उसके बाद आपका एक असेसमेंट होता है। असेसमेंट में आपसे बेसिकली 12th लेवल तक का ही मैथ्स आता है, और बाकी चीज़ें आती हैं। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस, और जहाँ तक मैंने नोटिस किया है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज और इन सब चीज़ों से रिलेटेड ज़्यादा पूछा जाता है। और उसमें आपको ब्लड रिलेशंस के बारे में पूछा जाता है। रीजनिंग बेसिकली, जो भी मेरा भाई या बहन गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत इजी होने वाला है गाइस। वो लोग इजीली क्रैक कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी डेडिकेटली अगर आपने थोड़ा सा भी डेडिकेटेडली गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की है, तो आप इजीली इसे क्रैक करने वाले हो। उसके बाद आपका एक वर्चुअल इंटरव्यू से पहले आपका एक मॉक इंटरव्यू भी होता है, जो कि मणिपाल के ही जो काउंसलर होते हैं वो आपका
लेते हैं मॉक इंटरव्यू। बेसिकली उसमें आपका वो कम्युनिकेशन लेवल चेक करते हैं, और अगर आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो इंग्लिश में भाई, जवाब दे पा रहे हो, आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपको रोल के बारे में पता होना चाहिए, ये वो आपको बता देंगे। आप सीधा पैनल इंटरव्यू में जाते हो। अब पैनल इंटरव्यू में क्या होता है, पैनल इंटरव्यू में आप जैसे ही जाते हो, आपके सामने 4 से 5 लोग वहाँ बैठे रहेंगे, और उसमें आपके एचआर भी होंगे, मैनेजर भी होंगे, रीजनल मैनेजर भी होंगे, नेशनल हेड भी होंगे कलेक्शंस के। तो वहाँ पे आपको बस ये है कि घबराना नहीं है, सबसे पहली बात। और वो लोग आपका कॉन्फिडेंस लेवल और नेगोशिएशन का स्किल थोड़ा बहुत चेक करेंगे। इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या जानते हो, इस रोल के बारे में आप क्या जानते हो, इससे ही आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। डेट मैनेजमेंट होता क्या है, कलेक्शंस आप कैसे करोगे, और आप इस प्रोग्राम में क्यों आना चाहते हो, आप आईडीएफसी में ही क्यों आना चाहते हो। तो यही सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। आपको कॉन्फिडेंटली आंसर देना है, और आप पैनल इंटरव्यू भी क्रॉस कर जाओगे। उसके बाद आपको आता है प्रोविजनल ऑफर लेटर। प्रोविजनल ऑफर लेटर आने में और पैनल इंटरव्यू होने में आपका एक छोटा सा गैप होता है, कुछ नंबर ऑफ डेज का। जैसे मेरे केस में मेरे को 10 दिन बाद प्रोविजनल ऑफर लेटर आया था, फिर मेरा पैनल इंटरव्यू हो गया था, तो 7 से 10 दिन तो आपको वेट करना ही है। अब कुछ कुछ का एक दिन में भी जो आ जा रहा है, वो ऐसा है कि ये लोग एक टाइम फिक्स करके नहीं रखते हैं कि अभी रिलीज करेंगे, कभी रिलीज करेंगे। तो ये एक पूल के होने के बाद ही सबका क्यूमुलेटिवली रिलीज करते हैं। तो भाई 7 से 10 दिन वेट कर लो, उसके बाद जो भी होता है आप अपने काउंसलर से बात कर सकते हो, उनके टच में रह सकते हो, आपको आ जाता है ऑफर लेटर। तो गाइज यही था कुछ मोटा मोटा ओवरव्यू इस पूरे प्रोग्राम का। अगर आपका फिर भी कुछ डाउट है, या आपको कुछ पूछना है, या मैंने कुछ कवर नहीं किया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर बहुत ऐसा अर्जेंटली ही कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो भाई ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इस पे मैं अपनी जर्नी पूरी कवर करने वाला हूँ, जो भी मेरा इस प्रोग्राम के थ्रू होता है। एंड या, स्टे ट्यून्ड एंड बाय।